तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं एनालाइज डेटा मतलब कि पिवट टेबल के बारे में। जैसे कि इंसर्ट में हमारे पास एक ऑप्शन होता है रिकमेंडेड पिवट टेबल। मतलब जो डेटा आपको दिख रहा है इस डेटा के ऊपर वो देखेगा और देख के एक रिकमेंडेशन देगा कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे रिकमेंडेड पिवट टेबल पे क्लिक करूंगा तो कितने तरह की पिवट बनेगा वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। लेकिन अगर हम बात करें नए एक्सेल की तो नए एक्सेल में हमारे पास एक ऑप्शन है एनालाइज डेटा। सेम एनालाइज डेटा का काम सेम है, सेम करता है, बट इसमें एक ऑप्शंस है नया, एक फीचर्स है कि आप अपने हिसाब से यहाँ कमांड दे सकते हैं। ये भी आपको एनालाइज डेटा ने बताया कि इसमें किस तरह लग सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मुझे जोन वाइज क्वांटिटी सोल्ड चाहिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं Q2I क्वांटिटी सोल्ड। यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे सब कैटेगरी छोड़ के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जोन और इस पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही ये देखिए आपको यहाँ पे दिख गया जोन एंड इंडिविजुअल क्वांटिटी सोल्ड, यहाँ दिख रहा होगा एवरेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ जोन। अब जो आपके लिए जरूरत है उस पर क्लिक कीजिए, उसका पिवट और चार्ट दोनों आपको लग जाए। पिवट और चार्ट दोनों यहाँ लग गए। लेकिन ये फीचर्स आपको नए एक्सेल में मिलेंगे, पुराने एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। 2021 में मिलेगा क्या सर? हाँ, 21 में मिलेगा। अब हम बात करते हैं पिवट टेबल के बारे में कि पिवट टेबल क्या करता है। अच्छा, आप लोग ऑफिस में रिपोर्ट बनाते हैं, राइट? तो रिपोर्ट का काम क्या है? रिपोर्ट को अगर डिफाइन करें तो क्या है? रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ द डेटा। हम अपने डेटा को किसी न किसी एंगल पे समराइज कर रहे हैं, राइट सर? किसी न किसी एंगल पे हम उसको समराइज ही तो कर रहे हैं। जैसे आपने अगर मंथली रिपोर्ट निकाला तो डेली सेल्स को मंथ वाइज कन्वर्ट करके देता है। तो सेम पिवट टेबल का जो यूज है, एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। ठीक है कि आपको अगर क्विकली कोई समरी बनानी है तो उसके लिए आपके जो पिवट टेबल है वो सबसे अच्छा और सबसे तुरंत का काम है। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास में पूरी की पूरी पिवट टेबल सिखाएंगे। पिवट टेबल यूज करने से पहले एक बार डेटा को समझना जरूरी होता है। मेरे पास एक सेल्स का डेटा है, जैसे किस डेट को कितने वैल्यू का ऑर्डर आया, उस वैल्यू को हमने सेल्स में कितना कन्वर्ट, जैसे कस्टमर ने ऑर्डर दिया था 50 रुपए का, बट हमारे सेल्स की टीम ने उसको कन्वर्ट कर दिया 123 रुपए में। मतलब उनको से बताया कि ऐसे कर लीजिए ऐसे कर लीजिए, तो 130 में चला गया। फिर इस पे हमें डिस्काउंट 255 क्वांटिटी सेल किया, डिस्काउंट हमने यहाँ पे 14 रुपए से दिया, 5% की प्रॉफिट थी और हमारा टोटल सेल्स वैल्यू 108 का बना। हमारे एसेसरीज की कैटेगरी थी ऑफिस सप्लायर में गया, कस्टमर कैटेगरी ऑफिस सप्लायर था और रीजन पंजाब में गया था और कस्टमर में नॉर्मल कंज्यूमर था, कॉर्पोरेट नहीं था, होम ऑफिस नहीं था और हमारा साउथ जोन में गया, साउथ जोन से बिका है। सिंपल सा डेटा। अब इस डेटा के ऊपर मुझे रिपोर्ट बनानी है, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए आपको बनाना क्या है। तो बेसिकली मुझे जो बनाना है, मुझे समरी चाहिए सिंपल सी कि किस कैटेगरी में कितनी क्वांटिटी सेल। सिंपल सा हमारे बॉस ने बोला कि यार बता दो कि किस किस सब कैटेगरी या कैटेगरी में कितनी क्वांटिटी बिकी है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, पिवट टेबल पे गए एंड हमने किया ओके। एक नई शीट ऐड हुई, उसमें इस तरह का एरिया आया,
इसको हम लोग पिवट एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पिवट एरिया। अब इसके अंदर आप यहां पे देख पा रहे हैं कि हमारे सेल्स की डिटेल्स है। जैसे आपको यहाँ 4 सेक्शंस है, बस ये फील्ड को, जो आपके डेटा के अंदर जो फील्ड था वही फील्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है। बस उसी फील्ड को उठा के इन 4 खानों में रख देना। तो मुझे कैटेगरी के हिसाब, सब कैटेगरी के हिसाब चाहिए, तो सब कैटेगरी को मैं रो में रखा। तो सारे सब कैटेगरी की लिस्ट रो में आ, रो वाइज आ गई। अगर मैं चाहे उठा के कॉलम में रखूंगा तो कॉलम वाइज आ जाएगा। पर डेट मुझे जो रिपोर्ट बनानी है वो टॉप टू बॉटम बनानी है, तो हमने इसको टॉप टू बॉटम रख दिया। उसके बाद जिसपे हमें टोटल निकालना है क्वांटिटी का, इसपे कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन वाले पार्ट को हमेशा हम वैल्यू वाले सेक्शन में रखेंगे। अब ये डेटा बन गई। अब जैसे रो लेवल आया तो इसका हम नाम दे देते हैं सब कैटेगरी, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। किसको चेंज नहीं कर सके? तो ये जो टोटलिंग दिख रहा है इनको चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ इंसर्ट, हमने यहाँ पे कर्सर कॉलम पे क्लिक किया, इसको ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद एनालाइज में, डिजाइन में गया और इस पे क्लिक किया। राइट क्लिक, हाइड ऑल बटन, इसको कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आपकी बन गई। अब मुझे इसको किसी को भेजना है, या मान लीजिए इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग आप पिवट टेबल पे करते हैं वो तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये पिवट टेबल का पार्ट फिर नहीं रहेगा। तो उसके लिए बेटर रहेगा कि ऊपर आपको डिजाइन टैब दिखेगा, इस डिजाइन टैब में जाएं और यहाँ पे अपना फील्ड को सिलेक्ट करें, अपना फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करना है, ओके कर। अब मुझे रिपोर्ट भेजना है कि क्या करना है? मेल करना है। तो मैं क्या करूंगा? तो इस पे राइट क्लिक करूंगा और चला जाऊंगा मूव और कॉपी। मूव और कॉपी पे जाएंगे, क्रिएट कॉपी में जाएंगे और न्यू बुक पे ओके करेंगे। ये रिपोर्ट हमारा बन गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सोचिएगा मत कि इसके साथ डेटा नहीं जा रहा है, डेटा भी जा रहा है। पिवट हमेशा अपना डेटा अपने साथ कैरी करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, एक नई शीट आएगी यहाँ पे खुल के, और डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा डेटा के साथ होता है। अब चलिए थोड़ा सा और बनाते हैं। मुझे मैट्रिक्स फॉर्मेट में चाहिए कि किस कैटेगरी के, किस सब कैटेगरी के कितने क्वांटिटी सेल हुआ, मान लीजिए। तो इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल एंड ओके करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ कैटेगरी को रखा कॉलम में, सब कैटेगरी को रखा रो में, और जो हमारा जो टोटल क्वांटिटी है, जो भी कैलकुलेशन एरिया है, उसको यहाँ रखा। तो ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा बन गया। अब मुझे मान लीजिए इस पे फिल्टर लगाना है, तो आप यहाँ पेज फिल्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे हमने जोन को रख दिया है, सॉरी जोन में कस्टमर टाइप को रख दिया। तो इस तरह से कस्टमर टाइप, तो जो हम जैसे कॉर्पोरेट सेलेक्ट करेंगे तो पूरी रिपोर्ट कॉर्पोरेट के अकॉर्डिंग बनेगी। इस तरह से हम पेज फिल्टर भी कर सकते हैं। फिलहाल पेज फिल्टर की बात में नहीं जाते यार। लेकिन ध्यान रखिए, कभी भी कॉलम्स के अंदर में ऐसे फील्ड को ना रखें जिसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है। जैसे मैंने लीजिए रीजन को मैं रखता हूं। अब रीजन क्या है, काफी ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे वर्टिकली स्क्रॉल करना पड़ रहा है। अब मान लीजिए 16,000 से ज्यादा होगा तो फिर दिक्कत क्या होगी कि आपका पिवट लगेगा ही नहीं। तो ऐसे चीज के लिए हमें इसको उठा के नीचे रखना होता है यहाँ, ठीक है। ऐसे नीचे उठा के रखना है।
तो यहाँ देखिए ये बन गया। अब इसका एक बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि हम इसको करेंगे तो ये सब यहाँ पे कोलैप्स एक्सपेंड हो जाएगा। पिवट टेबल एनालाइज के जो जब भी पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे दो नया ऑप्शन मिलेगा, पिवट टेबल एनालाइज और पिवट टेबल डिजाइन। डिजाइन में जाके अपने पिवट टेबल के लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं और एनालाइज में बहुत सारे फीचर्स होंगे। उसी में एक फीचर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कोलैप्स और एक्सपेंड का। मतलब कोलैप्स कर दिया तो ये हमारी एक्सचेंज वाली रिपोर्ट हो गई। अब मुझे आर्ट की सारी सिटी का रिपोर्ट देखना है तो सारी सिटी की रिपोर्ट आप यहाँ पे आ गए। तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे रिपोर्ट हम तभी बनाते हैं जब हमें किसी को रिपोर्ट एज ए पिवट टेबल भेजना हो। लेकिन कई बार हम रिपोर्ट को पिवट एज ए पिवट टेबल नहीं भेजते। हम पहले उसमें थोड़ी सी कॉपी करके कुछ कैलकुलेशन में और भी चीजें करते हैं, दैन भेजते। तो वहां पे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जैसी पिवट को कॉपी करके आप किसी भी जगह पे पेस्ट एज ए वैल्यू करेंगे तो सारा का सारा डेटा मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ सिटी और कैटेगरी ढूंढना मुश्किल है। तो मैं चाहता हूं यहाँ पे कि ये अलग अलग कॉलम में आए। तो उस केस में हम यहाँ पिवट टेबल के डिजाइन में जाएंगे, रिपोर्ट लेआउट में यहाँ दिखेगा शो टेबुलर फॉर्म। ऐसा करते ही देखिए अलग अलग कॉलम में आ गए। अब देखिए सबका सब टोटल आ रहा है, इस पे क्लिक करते देखिए इसका टोटल दिख जाएगा। मुझे सब टोटल नहीं चाहिए, सो राइट क्लिक हियर एंड रिमूव, आपका सब टोटल रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो ब्लैंक एरिया रहेगा, तो फिल्ट्रेशन बाकी चीज में प्रॉब्लम होगी। सो मैं चाहता हूँ रिपीट करना। तो यहाँ ब्लैंक, यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट में ही रिपीट ऑल आइटम लेबल दिखेगा, जहां पे सारे के सारे आइटम आपके रिपीट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम इंसर्ट ब्लैंक लाइन रिपोर्ट करते हैं तो यहाँ देखिए आपकी ब्लैंक लाइन इंसर्ट भी हो जा रही है। ओके, मुझे हटाना है तो डू नॉट, यहाँ पे करते रिमूव ब्लैंक लाइन। मुझे रिपीट नहीं करनी है तो सेलेक्ट कीजिए और कीजिए डू नॉट रिपीट यहीं पे। अब मुझे क्या करना है, इसको मर्ज करना है। क्या करना है? मर्ज करना है। सो राइट क्लिक और जाऊंगा पिवट टेबल ऑप्शंस और यहीं पे कर दूंगा मर्ज एंड सेंट्रल। ये देखिए आपका मर्ज। इस तरह से रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं। अब चलिए इस पे और रिपोर्ट देखते हैं। पिवट टेबल ऑप्शन की बात हुई है तो कुछ और चीज जानते हैं। जैसे कि मैंने यहीं पे अपना कस्टमर कस्टमर को यहाँ रखा हूँ और कैटेगरी को मैंने यहाँ, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी को रखा यहाँ, सारा आ रहा है। अब मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ कि मैं यहाँ सब कैटेगरी को इसी के बगल में करता हूँ, चाहे इसके नीचे कर देता हूँ। तो ऐसे आ गया, यहाँ भी कर सकते हैं सब कैटेगरी। अब यहाँ पे टोटल आ गया तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो ये हट जाएगा। बट ये ब्लैंक सा है ना, मैं चाहता हूँ इसके जगह पे जीरो आ जाए, ब्लैंक ना हो। तो राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शंस और यहीं पे दिखेगा फॉर एम्प्टी शो, यहाँ पे जीरो के जगह पे जो डालना है आप यहाँ डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे जीरो डाल दिया, देखिए पूरा जीरो हो गया। फिर दूसरा है कि जैसे मैंने बताया कि मैंने डबल क्लिक किया तो एक नई शीट पे मेरी पूरी की पूरी डेटा आ गई। मैं चाहता हूँ कि ये फीचर ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डबल क्लिक करने की आदत हो। तो राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन पे आइए और यहाँ डेटा में जाके अनेबल शो डिटेल को अनचेक कर देना। ओके, नाउ मैं इस पे एकदम क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देखिए कुछ इस तरह से शो होगा। ओके, उसके बाद मान लीजिए टोटल नहीं चाहिए हमें तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे जा सकते। और यहाँ टोटल फिल्टर्स में टोटल वगैरह हटा दीजिएगा तो टोटल आपका नहीं है। इस तरह का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। अब आते हैं सॉर्टिंग, फिल्टर एंड मूविंग के बारे में, एंड ग्रुपिंग। चार ऑप्शन पढ़ते हैं।
जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अपनी रीजन को ले लिया और यहीं पे मैंने अपनी क्वांटिटी शोल्ड कर दी। अब हुआ क्या कि जैसे मैं इसको राइट क्लिक करके शॉर्ट करूं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो राइट क्लिक करेंगे और यहां पे इसको हम शॉर्ट कर देंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये आपका शॉर्ट, और शॉर्ट इसके ऊपर भी कर सकते हैं आप, यहां से एक सिंगल क्लिक करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ भी कर सकते हैं शॉर्ट। अब बात करते हैं फिल्टर की। जैसे मुझे डेटा है, इसमें से कुछ कुछ डेटा देखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे मुझे मुझे जो है दिल्ली का, गुजरात का चाहिए, तो दिल्ली पे क्लिक किया, गुजरात पे किया, इस पे किया, ये आपकी फिल्ट्रेशन हो। इसके साथ साथ यहीं पे आपको वैल्यू फिल्टर, जहां पे आप कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल फिल्टर में या कंडीशन फॉर्मेटिंग में आपने लगाया है, वो लगा सकते हैं। लेवल फिल्टर करेंगे तो जो ये लेवल था उसके ऊपर है, जो सिटी था उसके ऊपर होगा। एंड वैल्यू फिल्टर, जिसकी मैं यहाँ पे कर दिया टॉप 10, तो ये आपका टॉप 10 दिखाए, तो ये आपके वैल्यू के अकॉर्डिंग लगाए। और फिल्टर आप रो एंड कॉलम दोनों के हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे मैंने जोन को लिया और यहाँ रख दिया, सारे जोन आ गए। अब मुझे कोई पर्टिकुलर जोन नहीं चाहिए, जैसे नॉर्थ का स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मैं, हम यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है तो मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता है। अब यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं और साथ में शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो रो आपका जो है कॉलम फिल्टर इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन मुझे पेज फिल्टर चाहिए, तो पेज फिल्टर के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मैं कैटेगरी को रख दिया पेज फिल्टर में, यहां से पेज फिल्टर लगा सकते हैं आप इस तरह से, फिर पूरी की पूरी पिवट को फिल्टर करेगा। तो इस तरह से समरी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो सॉर्टिंग इस तरह से करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो शॉर्ट है, मुझे मुझे अपने हिसाब से करनी है। मैं चाहता हूं कि भाई उत्तर प्रदेश जो है सबसे टॉप पे आना चाहिए। अल्फाबेटिक तो टॉप पे नहीं आएगा और ये आपकी वैल्यू अकॉर्डिंग भी टॉप पे नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा कि इसके कॉर्नर पे यहां जाऊंगा, यहाँ इस तरह का जो आइकन बनेगा, उसको क्लिक करके हम ऊपर टॉप पे रख दें, या फिर राइट क्लिक भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मूव देखेगा, मूव बिगेन, मूव अप डाउन लेफ्ट वगैरह मूव कर सकते हैं। और ये सेम आपका कॉलम्स में भी वर्क करता है। जैसे कि मैंने जोन को उठा के कॉलम में रखा और मैं यहाँ से फिल्ट्रेशन क्लियर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो साउथ है वो सबसे पहले आ, तो साउथ को क्लिक करके मैं यहाँ पे इसको होल्ड कर, इस तरह से हम मूव कर सकते हैं। तो मैंने सॉर्टिंग, मूविंग एंड फिल्टर, इनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब चलिए बात करते हैं ग्रुपिंग के बारे में। अब ग्रुपिंग में क्या है, जैसे यहाँ पे दिल्ली है आपका, जैसे यहाँ पे दिल्ली, यहाँ यूपी देख ले, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, अब दोनों एक ही है, मुझे इसको जो है ना ऑल यूपी के नाम से जानना है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया और इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया ग्रुप। अब ग्रुप में यहाँ पे सिटी और सिटी टू दो बन गया, सो रीजन और रीजन टू आ गया। तो रीजन को हटा दीजिए, तो यहाँ पे आपका ग्रुप 1 है, तो यहाँ पे आप रिनेम कर दीजिए ऑल यूपी। लेकिन आपका डेटा में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, 1 पे होता है, डेटा सिर्फ लेता है, देता नहीं है। डेटा सिर्फ लेता है, देता नहीं है। ऐसे मान लीजिए बिहार और झारखंड करना है मुझे, कि मेरा एक ही रीजन है, तो कंट्रोल दबा के सिलेक्ट किया और यहीं पे हमने कर दिया इसको ग्रुप, यहाँ पे हम कर दिया। इस तरह से ग्रुप कर दो। जैसे टेक्स्ट ग्रुप किया, ऐसे हम नंबर ग्रुप भी कर सकते हैं। जैसे मुझे ये पता करना है, सिंपल सी, कि मेरी किस क्वांटिटी रेंज की सेल्स आती है, किस रेंज की सेल्स में पर क्वांटिटी रेंज की सेल्स आती है। तो सोल्ड क्वांटिटी को मैंने रो में रखा और इसी को वापस यहाँ रख दिया सम।
तो 34 क्वांटिटी की यहाँ पे 6 आया है, 50 कितना आया, 52 कितना आया, 58 कितना आया। तो इस तरह से ये 1 बाय 1 है। मैं एक स्लेब चाहता हूँ, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 200, या 0 से 1000, 1000 से 2000, कुछ इस तरह का। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे ग्रुप में। ग्रुप में मैं यहाँ पे 0 दूंगा, यहाँ पे 500 चेंज कर सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे 100 का ग्रुप नहीं, 50 का ग्रुप कर देता हूँ। देन ओके, तो ये ऑटोमेटिकली देखिए ग्रुप हो गया। 0 से 49 वाले में 6 है, 50 से 99 वाले में 78,320 है। इस तरह से जब ग्रुप हो जाता है, थोड़ा सा डेटा समराइजेशन अच्छा होता है। सेम उसी तरह से हम डेट को भी ग्रुप कर सकते हैं। जो डेटा है मेरे पास, मैं डेट को लिया, डेट जैसे रो में रखा और मैं इसके आगे क्वांटिटी रखता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज यहाँ देखिए ग्रुप हो गया। लेकिन मैं राइट क्लिक कर यहाँ ग्रुप पे जाऊंगा, अपने हिसाब से ग्रुप लगा सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे ईयर एंड क्वार्टर का रिपोर्ट चाहिए, तो ईयरली एंड क्वार्टर यहाँ पे रख दिया, और क्वार्टर को उठा के मैंने यहाँ पे मंथ में रख दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ईयरली, क्वार्टरली रिपोर्ट यहाँ मेरे पास दिख गई। काउंट है, तो मैं राइट क्लिक करके इसको सम कर देता हूँ। यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन चेंज कर सकते हैं, इस पे क्लिक कीजिए, वैल्यू फिल सेटिंग में जाइए और यहाँ पे कर दीजिए, अपनी जो भी करना है कर दीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया सम, तो ये सम हो, ये हमारे ग्रुप हो गई। इसी तरह से मान लीजिए कि मुझे 90 दिन का चाहिए या 30 दिन का चाहिए, तो हम ग्रुप में जाके यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे अपना डेज। डेज में यहाँ पे हमने 30 सेलेक्ट करके या 90 सेलेक्ट करके ओके कर दिया, तो ये 90 दिन का भी ग्रुप बन के यहाँ पे देखिए आ गया। इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रुपिंग को भी समझ ली। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन। जी हाँ, पिवट टेबल के अंदर कैलकुलेशन। तो डेटा आपके सामने है, इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल एंड करते हैं ओके। अभी हुआ क्या, जैसे मान लीजिए मैंने जोन का क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी का सम निकाला, मान लीजिए। पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे तो टोटल चाहिए, साथ में साथ कंट्रीब्यूशन भी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिया कंट्रीब्यूशन, तो अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी को मैं 2 बार रख दिया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक वैल्यू सेक्शन ही ऐसा है जहां पे एक ही फील्ड को दो, एक से ज्यादा बार रख सकते हैं। बाकी तीनों में कोई एक फील्ड, एक ही सेक्शन में होगा, चाहे वैल्यू हो, चाहे वो आपका रो हो। नहीं, वैल्यू तो दे जा सकता है, फिल्टर कॉलम्स एंड रोज, यहाँ पे सम कर दिए। लेकिन मुझे यहाँ कंट्रीब्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन। तो पिवट फील्ड में गए और यहाँ शो वैल्यू है, जहां पे डिफॉल्ट होता है नो कैलकुलेशन। इस नो कैलकुलेशन पे आएंगे, परसेंटेज ऑफ पे आएंगे, नहीं परसेंटेज ऑफ नहीं, यहाँ परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल कर देते हैं। कॉलम की टोटल मतलब इसकी टोटल सबको डिवाइड कर देते, आगे। इसी तरह से इसमें और भी कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं, जैसे कि रो टोटल, कॉलम टोटल, ग्रांड टोटल, परसेंटेज ऑफ। आप किसी एक के अकॉर्डिंग डिवाइड करना चाहते हैं वो यह कर सकते हैं। ग्रैंड टोटल यहाँ पे हो जाता है, रनिंग टोटल डिफरेंस निकाल सकते हैं। रनिंग टोटल क्यूलेटिव टोटल होता है, जैसे मंथ वाइज आपकी इनकम है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक मंथ भी ऐड कर देता हूँ, और हमने यहाँ पे पिवट टेबल लगा दी। और मान लीजिए कि मंथ को सिलेक्ट किया, यहाँ रख दिया, और हमने यहाँ अपनी टोटल सेल्स वैल्यू रख दी है। ये रहा हमारा टोटल सेल्स में। अब यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है, तो मैं यहीं पे वैल्यू फिल सेटिंग में जाऊंगा और नंबर फॉर्मेट में, और यहाँ पे नंबर में हम यहाँ पे डेसिमल 0 कर देते हैं, या एक दो जो भी करना है कर दीजिए आप। ओके एंड ओके कर दो, यहाँ आ गया। अब क्या है कि इसी के साथ में मुझे क्यूमुलेटिव टोटल चाहिए, मतलब कि एक तो यहाँ पे देखिए जैन फेब है नहीं,
ये आपका अलग आया, अप्रैल टू आया, तो मैं यहाँ उठा के इसको ऊपर रख देता हूँ, मूव कर देता हूँ, ताकि वो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग जैन से लेकर दिसंबर आ जाए। अब मुझे इसके सामने जैसे जनवरी का टोटल है, जनवरी फरवरी का यहाँ पे टोटल आ जाए, जनवरी फरवरी मार्च का टोटल आ जाए, ऐसे क्यूमुलेट होते चले जाए, रनिंग टोटल इसको बोलते हैं यहाँ पे। तो टोटल सो वैल्यू में यहाँ पे रख के एक बार आओ, और वैल्यू फिर सेटिंग में जाते हैं, और यहाँ सम वैल्यू में आते हैं, और यहाँ पे आपका होता है रनिंग टोटल। क्या होता है? रनिंग टोटल। नंबर फॉर्मेट में मैं यहाँ पे अकाउंटिंग नंबर में इसको जीरो कर देता हूँ, ताकि डेसिमल प्लेस से ना रहे। और यहाँ पे हमने किया ओके। यहाँ देखिए यूनिट होते चला गया। मुझे सिर्फ परसेंटेज चाहिए कि भाई परसेंटेज बताए, कंट्रीब्यूशन हमारा कैसे कैसे बढ़ रहा है। तो सेव वैल्यू एज में मैं यहाँ रनिंग टोटल परसेंटेज कर दिया, देन तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सर बोलिए। परसेंटेज को एवरेज कर सकते हैं क्या? मीन्स अभी मेरा 12 महीने का हर एक एट्रिशन है, तो मुझे क्वार्टरली करना है, क्वार्टरली करके उसको एवरेज करना है, तो पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर आप इसको एवरेज कर देंगे तो गलत गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैं मान लीजिए सम की जगह पे यहाँ एवरेज कर दिया, तो यहाँ गलत हो जाएगा। गलत हो गया, 1200% दिखाएगा, ऐसे तो 100% जाएगा। उसके ऑप्शन कुछ है क्या इसमें? नहीं, मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब चलिए अब बात करते हैं फिल टू फिल कैलकुलेशन। ठीक है, फिल टू फिल कैलकुलेशन। अब इसके लिए एक अलग डेटा बनाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नेम दिया, सिटी दिया, और यहाँ पे क्वांटिटी, और यहाँ पे हमने दे दिया एमआर। हम फटाफट डेटा बना देते हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम में है कि मेरा डेटा जो आया उसमें यहाँ अमाउंट नहीं है। मतलब कि यहाँ 41 क्वांटिटी और 39 के पीस के हिसाब से बेचा है। अब मैं इंसर्ट करके पिवट टेबल लगाऊं, तो यहाँ एमआरपी का एवरेज ले सकता हूँ। जैसे मैंने नेम ले लिया, और यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल, और एमआरपी का मैंने क्या कर दिया? एवरेज कर दिया। क्या कर दिया? एवरेज। बट मुझे क्या है, यहाँ पे मैं नंबर फॉर्मेट में जाके डेसिमल हटा देता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है कि मुझे यहाँ पे अमाउंट भी चाहिए। पर प्रॉब्लम है कि मैं अपने डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, क्योंकि डेटा कहीं से लिंक है, तो मुझे हर बार छेड़छाड़ करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे टोटल अमाउंट चाहिए। तो क्या करें? तो इसके लिए एनालाइज के अंदर यहाँ देखिए फील्ड आइटम से इसमें कैलकुलेटेड फील्ड दिख रहा होगा। इस कैलकुलेटेड फील्ड पे गए, और यहाँ पे मैंने लिखा अमाउंट, और दो कैलकुलेशन यहाँ आसानी से करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिया, मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, और यहाँ पे ऐड कर दिया। देन ओके, यहाँ देखिए आ गया। मान लीजिए इस पे मुझे जीएसटी निकालना 18%, तो यहाँ पे जीएसटी, और मैं अमाउंट का 18% निकालना चाहता हूँ। अब 18% को इस तरह से परसेंट में लिख लिया हमने, ये 18% कैलकुलेट हो गया। अब मैं इसको आपस टोटल करके यहाँ पे ग्रांड टोटल निकालना चाहता हूँ, जी टोटल, और यहाँ पे हम इसको जोड़ना चाहते हैं, तो भाई अमाउंट प्लस जीएसटी, और यहाँ पे ओके किया, आ गया। इसी तरह से मुझे हमारी इंसेंटिव निकालना है, जो सम ऑफ क्वांटिटी आपको दिख रहा है, इस पे इंसेंटिव निकालना है कि भाई इसमें 1,000 से नीचे वाले को 10,000, और 1,000 से ऊपर वाले को मुझे 20,000 का देना है। एक सेकंड दीजिएगा सर, एक सेकंड।
सॉरी सर। तो यहाँ पे हम यहाँ पे अपनी खुद की फॉर्मूले भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने लगाया फॉर्मूला, यहाँ पे मान लीजिए आईएनसी का, और यहाँ इफ कंडीशन लगाते हैं कि इफ, इसमें हमने बोला कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, तो यहाँ पे 10,000 आ जाए, अदरवाइज यहाँ पे 5,000 आ जाए, और यहाँ पे ऐड किया एंड ओके करो। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 5,000 आया, बाकी को 10,000 दे दिया। इस तरह के फॉर्मूले भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं पिवट के। अब किसी ने आपको भेजा और आपके डेटा और इसके फील्ड में मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब किसी ने फॉर्मूला लगाया, तो इसी के अंदर जाएंगे लिस्ट फॉर्मूला में, तो आपको सारे फॉर्मूले की कैलकुलेशन एक नई सीट पे लाके दे दो। एक नई सीट पे क्या करेगा, सारे फॉर्मूले लाके दे दो। क्लियर है सर? अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं एक नई टॉपिक स्लाइसर की तरफ, फिल्टर की तरफ आते। क्या होता है कि हमें एक ही पिवट पे दो तीन तरह की जो रिपोर्ट होती है वो बनानी, एक पिवट से नहीं हो पाता है। जैसे मैंने पिवट टेबल मैंने लगाया, और लगाने के साथ मान लीजिए कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए जोन वाइज टोटल क्वांटिटी। तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी, सोल्ड क्वांटिटी यहाँ रखा, ए आर। अब इसी के साथ मुझे चाहिए, मान लीजिए कि रीजन वाइज टोटल सेल्स रेवेन्यू। अब इसी में रीजन और सेल्स रेवेन्यू अगर रखते हैं तो क्या होगा, गजबज हो जाएगा ना सर। अब इसकी विजुलाइजेशन अगर मान लीजिए हम चार्ट के थ्रू प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो समझ में आ रहा है सर? नहीं समझ में आ रहा है? इसलिए हमें क्या करना होता है कि दोनों को अलग अलग लगाना है। तो हमने एक पिवट लगाया जिसमें हमने रीजन वाइज टोटल, जोन वाइज हमने टोटल ले, फिर हम वापस पे इस पे गए पिवट टेबल पे इंसर्ट किए। अब इस बार जो है यहाँ एक्शन वर्कशीट में करेंगे, क्योंकि फिर नई चीज पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे पास जो सीट 16 है उसी में करना है। तो वापस हमने सीट 16 पे आए, और इसी के जस्ट बगल में हमने एक पिवट लगाया, जिसमें हमने अपनी जो है रीजन वाइज टोटल सेल्स वैल्यू। अब मुझे इसी तरह से मंथ वाइज ऑर्डर, टोटल ऑर्डर वैल्यू लेना है। तो बार बार लगाने के बजाय आप पिवट को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, पूरे पिवट को कॉपी करके बगल में पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे पिवट लग जाए। अब यहाँ से रीजन मैंने हटा दिया, सेल्स वैल्यू मैंने हटा दिया, और यहाँ हमने क्या किया कि ऑर्डर वैल्यू को यहाँ रखा, और मंथ को मैंने यहाँ रख दिया। मंथ में नीचे से जैन फैब उठाया, बाय डिफॉल्ट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आता है इस तरह से। अब तीन अलग अलग पिवट बन गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि मुझे इसको कैटेगरी और सब कैटेगरी के हिसाब से देखना होगा। अब मैंने यहाँ पे कैटेगरी, सब कैटेगरी, कस्टमर कैटेगरी, सब कैटेगरी, तीन जो यहाँ डाल दी। अब इसमें दो प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल फिल्टर लगाते हैं तो। सबसे पहले अगर मैंने कॉर्पोरेट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है कॉर्पोरेट आ गया। उसके बाद मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिया फर्नीचर, फर्नीचर आ गया। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया एसेसरीज, अब यहाँ एसेसरीज का डेटा ही नहीं है। अब मुझे एक एक करके देखना होगा कि किसका डेटा है और किसका डेटा नहीं है। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। दूसरी कि अब हम यहाँ पे इस पीवट को छेड़ रहे हैं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। तो क्या मुझे सबको अलग अलग करना पड़ेगा? अब बड़े बड़े डैशबोर्ड जो बनाते हैं उसमें बहुत सारे पीवट लगाते हैं, तो हर बार इस तरह का छेड़ना तो मुश्किल हो जाएगा कि हर पीवट के साथ अलग अलग अब हम फिल्टर लगाएं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोनों प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन है स्लाइस। क्या है? स्लाइसर। तो पिवट पे क्लिक कीजिए, पिवट टेबल एनालाइज में जाइए, यहां दिखेगा इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर में मैंने यहां पे ले लिया कस्टमर, रीजन, कैटेगरी, रीजन तो नहीं, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, देन अब यहां इसको मान लीजिए मैं यहां पर रख देता हूं साइड में। इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट सेलेक्ट किया, कॉर्पोरेट आ गया। जैसे मैंने यहाँ पे आर्ट सेलेक्ट किया, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ऑफिस सप्लायर और टेक्नोलॉजी का डेटा नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरा एक काम तो हो गया, पर अभी भी मेरा दूसरा पिवट, दूसरा तीसरा पिवट जो है, उसमें किसी तरह के छेड़छाड़ नहीं हो रहा। ठीक है। तो इसको क्या करें? तो बेसिकली इसके लिए हर पिवट पे जाके, पिवट टेबल एनालाइज में जाके, यहाँ पे फिल्टर कनेक्शन में जाके आपको यहाँ एक एक करके सिलेक्ट करना होगा, कुछ इस तरह से। इसमें क्या, फिल्टर कनेक्शंस, एक एक करके। अब मैं कॉर्पोरेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए तीनों चेंज हो रहा है। यही नहीं, मान लीजिए कि मैं डैशबोर्ड बनाना चाहता हूँ, मान लीजिए इस सीट पे, सीट 3 पे, तो मैं यहाँ इन सबको चार्ट से कनेक्ट कर, मैं पहले हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे सिलेक्ट किया इंसर्ट, और मैं चार्ट सेलेक्ट किया, चार्ट को यहां से कट किया, हम यहाँ पे सीट 3 पे गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसकी डिजाइन में जाएंगे तो बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे, तो अपने हिसाब से कोई फॉर्मेट ले लेता हूँ मैं। ये बटन्स में यहाँ से हाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से हाइड कर दीजिए, ये आ गया। फिर वापस हम आते हैं इस पे। अब इससे मैं लाइन चार्ट लेना चाहता हूँ, तो इंसर्ट लाइन चार्ट, लाइन चार्ट को यहाँ से मैंने कट किया, सीट 3 पे गए, इसके बगल में मैंने पेस्ट कर दिया। इसकी डिजाइन में गए, यहाँ से डिजाइन लिया, राइट क्लिक करके बटन हटा दिया। फिर वापस तीसरे चार्ट में जाते हैं, इसको मैं इंसर्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम वाटरफॉल चार्ट लेते हैं। तो सॉरी, वाटरफॉल चार्ट जो है पिवट पे वर्क नहीं करता है, हिस्टोग्राम में नहीं करेगा वर्क। स्कैटर चार्ट करता है? नहीं, स्कैटर चार्ट भी नहीं करता है। पिवट पे लिमिटेड चार्ट वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे ये वाला चार्ट ले लिया, यहाँ से मैंने इसको कट किया, कट करके चले गए C3 में, और इसको नीचे करते हैं, और यहाँ पे इसको रख देते हैं। एक मैंने समराइजेशन मैंने तैयार कर लिया, और एनालाइज में आते हैं, इसके भी अपने ये है, क्लियर। राइट क्लिक करके मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ बटन, और फिर यहाँ इसको सेलेक्ट करता हूँ, और इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देता हूँ। अब मैं जो स्लाइसर था हमारा, उस स्लाइसर को भी कट करके ले आ सकता हूँ। तीनों को सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको कट किया, कट करने के बाद हम यहाँ पे मान लीजिए रख देते हैं, रखिए। अब देखिए, कॉर्पोरेट पे क्लिक किया, पूरा रिपोर्ट कॉर्पोरेट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। अप्लायंस पे किया, पूरा अप्लायंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। ठीक है। तो कैसे हो रहा है कि जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सीट 16 पे जाके पिवट को फिल्टर कर रहा है। जैसे पिवट फिल्टर हो रहा है, ऐसे यहाँ भी आपका फिल्टर हो जा रहा है। तो पिवट टेबल समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत इसमें? नो सर, बट वो स्लाइसर में कुछ एक पर्टिकुलर एक मंथ सिलेक्ट करते हैं ना, अप्रैल मई जून जुलाई ऐसा, वो एक स्लाइसर रहता है ना। हाँ, यहाँ पे आप अपने स्लाइसर ऐड कर सकते हो, जो स्लाइसर ऐड करना है। जब आप पिवट पे क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ एनालाइज के ऊपर आपके पास चॉइसेस होते हैं, जो सिलेक्ट कीजिए आप। अब यहाँ पे एक टाइमलाइन भी होता है, टाइमलाइन जैसे डेट वगैरह है, तो उसको स्लाइसर में तो एक एक डेट चूज करने में दिक्कत होगा ना, तो आप इसको टाइमलाइन कर दीजिए। तो टाइमलाइन में इस तरह से मंथली हो, कंबाइन होके चला आता है यहाँ तो टाइमलाइन। यस सर, यस ठीक है। यस। ठीक है, समझे? यस सर। समझ आ गया आपको? कोई दिक्कत है इसमें सर? नो सर। तो इसकी कीजिए प्रैक्टिस, ये फाइल आपको हम भेज देते हैं। ठीक है, आज कुछ ज्यादा पढ़ा दिया, पता नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो आज की रिकॉर्डिंग और फाइल मैं आपको दोनों भेज देता हूँ। ठीक है।